आपका ऑरा इतना पावरफुल कैसे बने कि लोग आपको महसूस करें? एनर्जी, प्रेजेंस एंड इनर पावर। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कमरे में आता है और बिना कुछ कहे भी आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है? वो कोई ज्यादा बोल नहीं रहा होता, वो कोई सबसे एक्सपेंसिव कपड़े भी नहीं पहने होता, वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटी है? क्या ये कॉन्फिडेंस है? क्या ये बॉडी लैंग्वेज है? या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या इसके पीछे हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी का भी कोई रोल हो सकता है? तो आज हम इसी विषय को बहुत गहराई से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। पावरफुल ऑरा का मतलब ये नहीं होता कि लोग आपसे डरें, और ना ही इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी से दूसरों को कंट्रोल करें। एक ट्रूली पावरफुल प्रेजेंस वह है जहां आपको खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी इनर स्टेट ही आपकी प्रेजेंस में दिखाई देने लगती है, आपके चेहरे में, आपकी आंखों में तेज। पार्ट 1, ऑरा को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझिए। ऑरा शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ऑरा को लेकर बहुत सारी बातें इंटरनेट पर मिलती हैं। कोई इसे एक चमकता हुआ एनर्जी फील्ड बताता है, कोई कलर्स की बात करता है, कोई कहता है कि वो किसी व्यक्ति की ऑरा को देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। इन सभी क्लेम्स को एक जैसा फैक्चुअल ट्रुथ मानना ठीक नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में ऑरा या एनर्जी फील्ड की अवधारणा लंबे समय से मौजूद रही है। इस पर्सपेक्टिव में माना जाता है कि व्यक्ति की इनर स्टेट, उसकी वाइटलिटी, उसके इमोशंस और उसकी कॉन्शियसनेस उसकी ओवरऑल प्रेजेंस को प्रभावित करती है। आप इसे अपने डेली एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं, आप थका हुआ महसूस करते हैं, निगेटिव महसूस करते हैं। तो हम सामान्य भाषा में इसे कहते हैं कि इस इंसान की वाइब अच्छी नहीं है। और इसके विपरीत किसी पॉजिटिव इंसान के पास बैठकर हम कहते हैं कि इस इंसान की वाइब बहुत अच्छी है, इसके आसपास बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो यही वो एक्सपीरियंस है जिसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एनर्जी या ऑरा के कंसेप्ट से समझने की कोशिश की जाती है। पार्ट 2, आपकी इनर स्टेट आपकी प्रेजेंस में क्यों दिखाई देती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा फियर है। क्या वह फियर केवल उसके माइंड में रहेगा? नहीं, कई बार वह उसके बिहेवियर में भी दिखाई देगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल सकती है, आवाज में हेजिटेशन आ सकती है, आई कांटेक्ट कम हो सकता है, वो बार बार अप्रूवल खोज सकता है। अब दूसरा व्यक्ति है जो अंदर से रिलेटिवली काम है। कट। अब दूसरा व्यक्ति है जो अंदर से रिलेटिवली काम है। वो हर बात का तुरंत रिएक्शन नहीं देता, उसे हर व्यक्ति को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात को कंफर्टेबली रखता है। तो नेचुरली उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होगी। इसलिए पावरफुल प्रेजेंस का पहला सीक्रेट,
बाहर कुछ करने से पहले अंदर की स्टेट को समझना है। आप महंगे कपड़े पहन सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट वॉकिंग सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर लगातार फियर, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट चल रहा है तो वो किसी न किसी रूप में बाहर दिखाई देगा ही देगा। इसलिए ऑरा की शुरुआत अपीयरेंस से नहीं, इनर स्टेट से होती है। पार्ट 3, सबसे बड़ा एनर्जी लीक, दूसरों की अप्रूवल। अब एक बहुत बड़ा कारण देखिए जिससे हमारी पर्सनल एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आपने कितनी बार कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए बदला है क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? आपने कोई बात सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि सामने वाला नाराज हो सकता था। आपने अपनी इच्छा इसलिए छोड़ दी क्योंकि दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आती। आप किसी को खुश रखने के लिए बार बार अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी अटेंशन आपके जीवन से हटकर दूसरों के रिएक्शन पर चली जाती है, और जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी खर्च होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी एनर्जी को हर जगह खर्च करना बंद करना। हर व्यक्ति को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति से अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है, हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर जगह अपनी एनर्जी लगाना भी जरूरी नहीं है। पार्ट 4, पावरफुल ऑरा और ईगो में फर्क। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं पावरफुल ऑरा का मतलब मैं सबसे पावरफुल दिखूं, लेकिन ये ऑरा नहीं, ये ईगो होता है। अगर आपको हर रूम में अटेंशन चाहिए, हर जगह अटेंशन चाहिए, अगर आपको हर कन्वर्सेशन में अपनी सुपीरियरिटी साबित करनी है, अगर आपको हर समय लोगों से वैलिडेशन चाहिए, तो आप वास्तव में पावरफुल नहीं, अप्रूवल डिपेंडेंट हो सकते हैं। रियल इनर स्ट्रेंथ बहुत शांत होती है। वो कहती है मुझे अपनी वैल्यू पता है, इसलिए मुझे हर व्यक्ति से अपनी वैल्यू प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि जेन्युइनली कॉन्फिडेंट लोग अक्सर बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते। उनमें एक नेचुरल ग्राउंडेडनेस होती है, उनकी एनर्जी लाउड नहीं होती, स्टेबल होती है। पार्ट 5, आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा आधार, माइंड। अगर आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली समझना चाहते हैं तो अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि माइंड लगातार इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। पास्ट, फ्यूचर, फियर, डिजायर, कंपैरिजन, प्लानिंग, वरी। अगर आपका माइंड हर समय 10 दिशाओं में भाग रहा है तो आप अंदर से स्कैटर्ड महसूस कर सकते हैं, और स्कैटर्ड माइंड स्कैटर्ड प्रेजेंस पैदा करता है। इसलिए स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में मेडिटेशन को इतना महत्व दिया गया है। मेडिटेशन केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये धीरे धीरे यह नोटिस करना भी है कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, मैं किस बात से परेशान हूं, मैं किस बात से डर महसूस कर रहा हूं, मैं किस बात को अननेसेसरली पकड़ कर बैठा हूं, और क्या मैं अपने थॉट्स को देख सकता हूं बिना हर थॉट के पीछे भागे। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो माइंड की हर आवाज आपको कमांड नहीं करती, और यही इनर स्टेबिलिटी
आपकी प्रेजेंस में भी रिफ्लेक्ट होती है। पार्ट 6, इमोशनल एनर्जी। जो हम दबाते हैं वो भीतर रहता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है इमोशनल एनर्जी। किसी ने आपको हर्ट किया, आपने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से आप एनर्जी हैं। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आपने कहा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से सेल्फ डाउट पैदा हो गया। किसी रिलेशनशिप में आपको बहुत पेन हुआ, लेकिन आपने कभी उस पेन को प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं किया। हम अक्सर इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं तो आगे बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़ना और इमोशनल बैगेज रिलीज करना हमेशा एक ही बात नहीं होती है। जब अनरिजॉल्व्ड इमोशंस लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं तो वे हमारी इनर स्टेट को प्रभावित करते हैं। इसलिए इमोशनल हीलिंग का अर्थ हमेशा किसी घटना को भूल जाना नहीं है। इसका अर्थ है उस घटना के साथ अपनी रिलेशनशिप को बदलना। पार्ट 7, एनर्जी कहां कहां लीक होती है। अगर आप अपनी एनर्जी को लेकर कॉन्शियस होना चाहते हैं तो इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। नंबर 1, कांस्टेंट ओवरथिंकिंग। एक ही बात को बार बार मेंटली रिपीट करना। नंबर 2, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। हर बात प्रूव करने की जरूरत महसूस करना। नंबर 3, पीपल प्लीजिंग। हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश। नंबर 4, कंपैरिजन। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी वैल्यू कम महसूस करना। नंबर 5, पास्ट में रहना, बार बार पुरानी घटनाओं को रीप्ले करना। नंबर 6, फ्यूचर फियर। जो अभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता करना। नंबर 7, कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन। हर खाली मोमेंट में फोन, रील्स और नोटिफिकेशंस की जरूरत महसूस होना। नंबर 8, अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करना। बार बार ऐसी सिचुएशंस में रहना जहां आप मेंटली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इन सब के पीछे एक कॉमन चीज हो सकती है, आपकी अटेंशन लगातार बाहर जा रही है और स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है अटेंशन को वापस अपने ऊपर लाना, अपने भीतर लाना। पार्ट 8, पावरफुल ऑरा का असली आधार सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत फर्क है। ईगो कहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है कि मैं खुद को छोटा करके किसी को बड़ा नहीं बनाऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है अपनी वैल्यूज को समझना, अपनी बाउंड्रीज को समझना, गलत होने पर भी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना, जरूरत पड़ने पर नो कहना और हर व्यक्ति की अप्रूवल को अपनी आइडेंटिटी का आधार न बनाना। जब व्यक्ति खुद के साथ ऑनेस्ट होता है तो उसके अंदर एक नेचुरल स्टेबिलिटी आती है और यही स्टेबिलिटी उसकी प्रेजेंस को मजबूत बनाती है। पार्ट 9, आपके ऑरा को कौन सी चीजें कमजोर करती हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि ऑरा पावरफुल कैसे बनाएं, लेकिन एक दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी एनर्जी कमजोर कैसे कर रहा हूं। कांस्टेंट नेगेटिविटी, हर समय शिकायत, जेलसी, दूसरों को नीचे दिखाना, झूठ बोलना, अपनी बातों और एक्शंस में लगातार कंट्राडिक्शन रखना, अपनी वाइब्स के खिलाफ जीना, अपनी वैल्यूज के खिलाफ जीना, हर समय अप्रूवल मांगना और खुद से डिस्कनेक्ट रहना। ये सब आपकी इनर स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसलिए पावरफुल ऑरा का मतलब केवल कुछ नया जोड़ना नहीं है। पावरफुल
बनने का अर्थ है जो अननेसेसरी है उसे धीरे धीरे हटाना, खुद की इनर क्लीनिंग करना। पार्ट 10, स्पिरिचुअल एनर्जी और डिवाइन कनेक्शन। अब हम इस टॉपिक के सबसे स्पिरिचुअल हिस्से पर आते हैं। एक व्यक्ति अपनी एनर्जी को केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए समझ सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव इससे बहुत आगे जाता है। वो पूछता है कि मेरी एनर्जी सिर्फ मेरी पर्सनल शक्ति है या मैं किसी लार्जर डिवाइन एग्जिस्टेंस का भी हिस्सा हूं। अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसे गॉड कहता है, कोई डिवाइन सोर्स, कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कोई प्राणा या शक्ति, कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में एक कॉमन आइडिया दिखाई देता है। हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से परे भी एग्जिस्टेंस का एक डीपर डायमेंशन होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांत होना सीखता है, मौन होना सीखता है, तो वो अपने जीवन को केवल अचीवमेंट और फेलियर के नजरिए से देखना बहुत कम कर देता है। वह ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, कंपैशन और कनेक्टेडनेस को ज्यादा महसूस करता है, और यही इनर शिफ्ट उसकी पूरी प्रेजेंस को बदल देता है। पार्ट 11, एक पावरफुल प्रेजेंस कैसी महसूस होती है। एक जेन्युइनली ग्राउंडेड व्यक्ति को देखकर आपको हमेशा एक्साइटमेंट महसूस हो, ये जरूरी नहीं। कई बार आपको बस शांति महसूस होती है। उस व्यक्ति को आपको डोमिनेट करने की जरूरत नहीं। वह आपको सुन सकता है, वह डिसएग्रीमेंट में भी रिस्पेक्टफुल रह सकता है, वो अपनी बात कह सकता है बिना दूसरे को छोटा किए। वो अकेले भी कंफर्टेबल हो सकता है। उसे हर जगह अटेंशन नहीं चाहिए, उसे हर व्यक्ति की अप्रूवल नहीं चाहिए। उसकी पावर उसके बिहेवियर में होती है, प्रदर्शन में नहीं। और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल ऑरा है, जो दूसरों को दबाता नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ सुरक्षित और सहज महसूस कराता है। पार्ट 12, फाइनल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप पूछें पावरफुल ऑरा आखिर बनता कैसे है, तो मेरा उत्तर होगा सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से नहीं, और सिर्फ मेडिटेशन से भी नहीं। एक डीपर लेवल पर आपकी प्रेजेंस उस व्यक्ति को रिफ्लेक्ट करती है जो आप भीतर से बन रहे हैं। अगर माइंड में क्लैरिटी बढ़ती है, अगर इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, अगर अननेसेसरी अप्रूवल की जरूरत महसूस नहीं होती है, अगर आपकी वैल्यूज क्लियर होती हैं, अगर आपका जीवन आपके अपने कॉन्शियस डिसीजंस से चलने लगता है, और अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आप अपने डिवाइन कनेक्शन को समझने की यात्रा शुरू करते हैं, तो आपकी प्रेजेंस नेचुरली बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पावरफुल पर्सनैलिटी को देखें, तो सिर्फ ये मत सोचिए काश मेरे अंदर भी ऐसी पर्सनैलिटी होती। अपने आप से पूछिए कि मेरी इनर स्टेट अभी कैसी है। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं कॉन्स्टेंटली लोगों की अप्रूवल खोज रहा हूं? क्या मैं पुराने इमोशनल पेन को कैरी कर रहा हूं? क्या मेरा माइंड हर समय भाग रहा है? क्या मैं अपनी एनर्जी हर जगह खर्च कर रहा हूं? क्या मैं अपने साथ कनेक्टेड हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अपने भीतर उस डिवाइन कनेक्शन के लिए जगह बना रहा हूं? क्योंकि शायद पावरफुल ऑरा का सबसे सुंदर अर्थ यह नहीं है कि लोग आपको देखकर प्रभावित हों, बल्कि आपकी प्रेजेंस में आप खुद भी
अपने होने को महसूस कर सकें। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत कम हो, आपको हर जगह अटेंशन मांगने की जरूरत खत्म हो, आपके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस हो, एक क्लैरिटी हो, एक कंपैशन हो, एक इनर स्टेबिलिटी हो और एक ऐसा कनेक्शन हो जो आपको याद दिलाए कि आप केवल अपनी प्रॉब्लम्स, थॉट्स या सर्कमस्टेंसेस नहीं हैं। आपके भीतर एक बहुत गहरी अवेयरनेस है, एक इनर पोटेंशियल है, एक डिवाइन कनेक्शन है और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कट एक ऐसा कनेक्शन हो जो आपको याद दिलाए कि आप केवल अपनी प्रॉब्लम्स, थॉट्स या सर्कमस्टेंसेस नहीं हैं, आपके भीतर एक बहुत गहरी अवेयरनेस है, एक इनर पोटेंशियल है और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की संभावना भी है। यही यात्रा इनर अवेयरनेस से इनर बैलेंस तक और इनर बैलेंस से इनर कनेक्शन तक जाती है। आभा चेहरे की चमक से नहीं, अंदर की अवस्था से जन्म लेती है। शब्द कम हो सकते हैं लेकिन प्रेजेंस गहरी होती है। दुनिया आपको नोटिस करे या ना करे, सबसे पहले खुद से जुड़ना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर शांत होने लगते हैं, जिस दिन आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, जिस दिन आप अपनी एनर्जी को हर दिशा में बिखेरना बंद करते हैं और जिस दिन आप अपने भीतर मौजूद उस डीपर डिवाइन कनेक्शंस की ओर मुड़ते हैं, उस दिन आपकी प्रेजेंस को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़नी खत्म होने लगती है। आप सिर्फ दिखाई नहीं देते, आप महसूस होने लगते हैं। थैंक यू।